हेलो सभी को जय हिंद, नमस्कार। मैं अरुण सर आप सभी का प्रयास एकेडमी कल्याणपुर कानपुर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैथ का चैप्टर वाइज चैप्टर सिलेबस चल रहा है, जिसमें मैंने चैप्टर तृतीय अर्थात भिन्न का फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। जिन लोगों ने ना देखा वह प्लेलिस्ट में जाकर उसे अवश्य देख लें, क्योंकि उस वीडियो में भिन्न से एक बेसिक परिचय दिया गया है। भिन्न क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती हैं, तथा कुछ महत्वपूर्ण बनने वाले प्रश्नों की भी चर्चा वहाँ पे की गई है। तो आज भिन्न से संबंधित यह सेकंड वीडियो है। आज भिन्न जो चैप्टर है वह फुल यानी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और इसमें जहाँ से जो भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों पर एक चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में एक इसका प्रैक्टिस सेट आएगा, जिसमें जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए या पूछे जाने की जो संभावना है उन सभी प्रश्नों पर एक महत्वपूर्ण चर्चा प्रैक्टिस सेट के माध्यम से लेकर के आएंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक है भिन्न। भिन्न से संबंधित बनने वाले प्रश्न, जो किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं उन सभी पर चर्चा देखते हैं। तो चैप्टर है आपका भिन्न, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। अब भिन्न से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे कोई भिन्न दे रखी होगी आपको और भिन्न में पूछ दिया जाएगा कि बड़ी भिन्न बताएं, या फिर पूछ लिया जाएगा छोटी भिन्न बताएं। तो कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, या तो पूछा जाएगा कि बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए, या फिर पूछा जाएगा छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप ये जो दोनों पॉइंट हैं, इन ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यदि आप किसी एक पॉइंट पर ध्यान दें तो आप दूसरा पॉइंट जस्ट उसका अपोजिट प्रोसेस कर देंगे तो दूसरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। यदि आप बड़ी भिन्न को निकालना सीख लें तो आप उसका जस्ट अपोजिट प्रक्रम करेंगे तो छोटी भिन्न आपको प्राप्त हो जाएगी। यदि छोटी सीख लें तो बड़ी भिन्न उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे तो बड़ी भिन्न प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से कोई भी एक पॉइंट पर आप स्थिर रह करके उसी को सीखें और उसका जस्ट अपोजिट करेंगे तो दूसरा पॉइंट पता चल जाएगा। तो सबसे पहले ये जानेंगे हम लोग बड़ी भिन्न कैसे प्राप्त करते हैं, उस पर मेन फोकस करेंगे, और उसका जो जस्ट अपोजिट कर देंगे तो वो छोटे भिन्न के लिए हो जाएगा। यहाँ पर बड़ी भिन्न इस वजह से क्योंकि मोस्टली जितने भी प्रश्न बनते हैं अधिकांश प्रश्नों में बड़ी भिन्न पूछी जाती है, और छोटी भी पूछ ली जाती है, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चन में बड़ी भिन्न से प्रश्न बनता है। तो इसलिए बड़ी भिन्न पर मुख्य रूप से फोकस करेंगे और उसका जस्ट अपोजिट करेंगे तो छोटी भिन्न प्राप्त हो जाएगी। तो आगे चलते हैं, बड़ी भिन्न कैसे प्राप्त करेंगे। तो बड़ी भिन्न प्राप्त करने के लिए कुछ सबसे पहले जब आप प्रश्न देखें तो प्रश्न देखते समय आपको कुछ पॉइंटों पर पहले ध्यान देना चाहिए। उन पॉइंटों के आधार पर यदि बड़ी भिन्न प्राप्त होती है तो ठीक है, यदि नहीं प्राप्त होती है तो फिर जो भिन्न निकालने का जो तरीका है उसमें जो सबसे बेहतर तरीका है हम आपको वो बताएंगे। तो कौन से पॉइंट है, तो उन सभी पॉइंटों पर एक एक करके चर्चा करते हैं, क्योंकि इन पॉइंटों से जब आप इन पॉइंटों पर ध्यान देंगे तो फिर आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कौन सा है पॉइंट, तो वो देखते हैं। तो वो है जैसे सबसे पहला कि यदि भिन्न में सभी अंश समान हो तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो बड़ी भिन्न होगी। यानी यदि आपको भिन्न दी जाए और भिन्नों में सभी अंश समान हों तो ऐसी भिन्नों में कौन सी बड़ी भिन्न होगी वह पता करने के लिए, तो ऐसी भिन्नों में जिस भिन्न का जो हर होगा, जिस भिन्न का हर छोटा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। वही भिन्न जो होगी वह कैसी होगी, बड़ी होगी। जैसे कि बात करें अगर 3/5, 3/7, 3/11, अगर इनमें बात की जाए कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो आप देख रहे हैं इन भिन्नों में सभी के अंश कैसे हैं, समान है। तो हरों पे चलते हैं, हर सभी के भिन्न भिन्न होंगे। तो हरों में जो सबसे छोटा हर जिस भिन्न का होगा वह जो भिन्न होगी वह सबसे बड़ी भिन्न होगी, और इसी का जस्ट अपोजिट कर देंगे। यदि यानी हर जिसका सबसे बड़ा होगा वह भिन्न कैसी होगी, वह सबसे छोटी भिन्न होगी। तो इस प्रकार से बड़ी और छोटी भिन्न आसानी से प्राप्त
कर लेते हैं, क्योंकि प्रश्नों में इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो वहाँ पर कैलकुलेशन से आप बचें। तो इसलिए कैलकुलेशन से बचने के लिए इन पॉइंटों पर आप पर फोकस करवा रहे हैं कि आप इन पॉइंटों पर फोकस करें। सबसे पहले प्रश्न देखते समय इन्हीं पॉइंटों पर आपका दिमाग ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि इस पे अगर ऐसी कोई इन पॉइंटों से संबंधित यदि कोई प्रश्न दिया है तो आप आसानी से बगैर कैलकुलेशन के बड़ी या छोटी भिन्न प्राप्त कर लें। तो अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। यहाँ पे अभी आपने देखा कि यदि भिन्न में सभी अंश कैसे हों, समान हों, और भिन्न हर कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, तो बड़ी भिन्न निकालनी होगी। बड़ी भिन्न निकालने के लिए जिसका हर जो है वह छोटा होगा, जिसका हर कैसा होगा, छोटा होगा, वही भिन्न आपकी सबसे बड़ी होगी। लेकिन यदि भिन्न में सभी हर समान हों, हर कैसे हों, समान हों, तथा अंश भिन्न भिन्न हों, तो फिर बड़ी भिन्न कौन सी होगी? तो बड़ी भिन्न जो होगी वह कौन सी होगी? तो जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वही जो भिन्न होगी, वही भिन्न आपकी कैसी होगी? बड़ी भिन्न होगी, बड़ी भिन्न होगी। जैसे कि बात करें 4/7, 5/7, 3/7 या आपका 6/7। अब इसमें कह दिया जाए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो आप देख रहे हैं हर जो है ये सभी के समान है। जब हर समान होंगे तो फिर और अंश भिन्न भिन्न होंगे तो उस समय जो सबसे बड़ी भिन्न होगी, तो जिसका अंश जो है वह सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपके अंश, तो अंश इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 3 है, इसका 6। सबसे बड़ा अंश किसके पास है? तो इसके पास है, 6 है यहाँ पर। तो यही सबसे बड़ी भिन्न होगी। बड़ी भिन्न की बात करें तो बड़ी भिन्न आपकी 6/7 होगी। अब जस्ट अगर छोटी की बात करेंगे तो जिसका अंश सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा किसका? 3 है। तो 3/7 ये जो भिन्न होगी यह सबसे कैसी होगी? छोटी होगी। तो इन पॉइंटों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। यदि अब तीसरे पॉइंट पे ध्यान देना है। तीसरा क्या है? यदि भिन्नों में अंश व हरों का अंतर, अंश व हरों का अंतर समान हो। कैसा हो? समान हो। तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी? तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी? तो बड़ी भिन्न वही होगी जिसमें आप देख रहे हैं कैसा है। तो यदि भिन्नों में अंश व हरों का जो अंतर है वह यदि समान है तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी? तो बड़ी भिन्न वही होगी जिसमें अंश बड़ा होगा। अंश कैसा होगा? बड़ा होगा। तो वह भिन्न कैसी होगी? बड़ी भिन्न होगी। बड़ी भिन्न होगी। जैसे कि प्रश्न में दे रखा हो, मान लीजिए 4/7, 5/8, 6/9 और 7/11। तो यहाँ पर अगर बात की जाए कि सबसे बड़ी भिन्न, तो आप सबसे देखें तो अंश और हर का अगर अंतर निकालें तो 4 और 7 के बीच का अंतर 3 है, 5 और 8 के बीच का अंतर 3 है, 6 और 9 के बीच का अंतर 3 है, 7 और 11 के बीच का अंतर 3 है। अब अंतर यदि समान हो, वही लिखा है यहाँ पर, भिन्नों में अंश व हरों का अंतर यदि समान हो तो बड़ी भिन्न निकालने के लिए जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो अंश सबसे बड़ा किसका? 7 का है, 7/11। तो सबसे बड़ी जो भिन्न होगी वह कौन सी होगी? वह होगी 7/11। अब सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? तो सबसे छोटी भिन्न वह होगी जिसका अंश सबसे छोटा होगा, वही सबसे छोटी भिन्न होगी। तो इस प्रकार से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब कुछ अन्य पॉइंट पर आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं। यदि
यदि कह दिया जाए, यदि भिन्नों में अंशों व हरों का अंतर अलग अलग हो, कैसा हो, अलग अलग हो, और जो अंश और हर हैं वह सभी अलग अलग होंगे, तब बड़ी भिन्न। तो बड़ी भिन्न कैसे ज्ञात करेंगे? बड़ी भिन्न जैसे कि प्रश्न है, मान लीजिए दे दिया जाए 4/7, 5/9, 6/11, 11/17। तो अब पता करना है कि कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। तो देखें, यदि भिन्नों में अंशों व हरों का अंतर अलग अलग होगा, उस समय सबसे बड़ी भिन्न निकालनी होगी। तो यहाँ पे अंतर चेक कर लें, 7 और 4 के बीच का अंतर कितना है? 3 है। 5 और 9 के बीच का अंतर कितना है यहाँ पर? तो 4 है। यहाँ पर 6 और 11 के बीच का अंतर निकाले, 5 है। यहाँ पर 11 और 17 के बीच का अंतर निकाले, 6। सब में क्या है? अंशों और हरों के जो बीच का अंतर है वह सभी में कैसा है? अलग अलग है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी भिन्न होगी, जिसमें सबसे बड़ा अंतर होगा, जिसमें अंतर कैसा होगा? अंतर बड़ा है, तो भिन्न बड़ी होगी। भिन्न कैसी होगी? भिन्न बड़ी होगी। यानी जिस भी अंश व हर का अंतर सबसे ज़्यादा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। यहाँ पर 11/17 सबसे बड़ी भिन्न है। अब अगर छोटी की बात करें तो इसका जस्ट अपोजिट, जिसका अंतर सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी भिन्न होगी। 4/7 आपकी छोटी भिन्न होगी, तो इस प्रकार से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब चलते हैं कुछ अन्य पॉइंट पर। सबसे जो बेहतर तरीका है वह यही होता है, किसी भी भिन्न में बड़ी व छोटी ज्ञात करने के लिए आप अंतर चेक करें। अंतर जिसमें बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, अंतर जिसमें छोटा होगा वह भिन्न छोटी होगी। इसी को ट्रिक के रूप में हम लोग तैयार रखते हैं। तो आगे कुछ अन्य भी तरीके हैं बड़ी भिन्न व छोटी भिन्न ज्ञात करने के। जैसे कि बात करते हैं, यदि दे दिया जाए आपके भिन्न 7/9, 4/5, 6/8। अब कह दिया जाए इसमें बड़ी भिन्न, तो बड़ी भिन्न निकालने के अन्य भी तरीके हैं, लेकिन सबसे बेहतर तरीका अभी जो बताया वह अंतर वाला रहता है, वह सबसे बेहतर तरीका रहता है। बाकी अन्य भी तरीके होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी ज्ञात कर लिया जाता है। जैसे 7×35 आपका, उसके बाद में 9×9 36 आपका, उसके बाद में इसमें चेक करेंगे 9×4 36 और 5×7 35। अब इसमें अगर बात करें तो अंश जिसका बड़ा होगा वही बड़ी भी होगी। तो 4/5 आपकी ये कौन सी होगी? बड़ी होगी, यानी अर्थात यह भिन्न बड़ी है। अब इन दोनों में चेक करते हैं तो 4×8 32 और 5×6 30, और इसमें चेक करते हैं 6×5 30 और 8×6 48। अब इसमें अगर चेक किया जाए तो इसमें चेक करने पर आपको पता है इन दोनों में अंतर कौन सा बड़ा है? तो यह, यानी सबसे जो बड़ी भिन्न है वह कौन सी है? 4/5 है। ये एक तरीका होता है, लेकिन यह तरीका छोटी भिन्नों के लिए केवल सुविधाजनक होता है। बाकी बात, यदि भिन्नों की संख्या बढ़ा दी जाएगी या भिन्नें ज़्यादा होंगी तो फिर यह जो होता है यह कहीं ना कहीं जा कर के आपका नियम फंस जाता है जा कर के। इस वजह से सबसे बेहतर तरीका है अंतर वाला। अंतर चेक करें, जैसे कि 7/4, 4/5, 6/8। अब इसमें अंतर निकाल लें। 7 और 4 में अंतर कितना है? तो अंतर आप देख रहे हैं कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। 4 और 5 के बीच में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। और 6 और 8 के बीच में कितने का अंतर है? तो 6 और 8 में 2 का अंतर है। अंतर सबसे बड़ा किस में है? तो अंतर सबसे बड़ा 7 और 4 के मध्य में है, तो इसलिए यह सबसे बड़ी भिन्न होगी। कैसी होगी? तो बड़ी भिन्न होगी। और अंतर जिसमें सबसे कम है वह कैसी होगी? वह सबसे छोटी भिन्न होगी, छोटी भिन्न होगी। यह सबसे बेहतर तरीका रहता है। तो इस प्रकार आपने देखा छोटी व बड़ी भिन्नों को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। अब और चलते हैं किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अब आगे
बोर्ड मॉस से संबंधित आने वाले प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। बोर्ड मॉस, बोर्ड मॉस क्या होता है, इसकी पहचान आपको पता होगा। इसका फुल फॉर्म, किस शब्द का क्या फुल फॉर्म होता है, तो बी फॉर आपका ब्रैकेट्स, या इसी को हिंदी में कहते हैं कोष्टक। ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। पहला एक होता है रेखा कोष्टक, दूसरा होता है आपका यह छोटा कोष्टक, तीसरा होता है आपका इस प्रकार से मझिला कोष्टक, और चौथा होता है आपका बड़ा कोष्टक। यानी बोर्ड मॉस एक नियम है, इस नियम के आधार पर कैलकुलेशन किया जाता है। सबसे पहले ब्रैकेटों का कैलकुलेशन किया जाता है। ब्रैकेटों में भी सबसे पहले रेखा कोष्टक का, यदि यह नहीं है तो फिर छोटा कोष्टक का, छोटा कोष्टक के बाद में फिर मझले कोष्टक का, मझले के बाद में बड़े कोष्टक का। उसके बाद में ऑफ का मतलब होता है ओ फॉर ऑफ को हिंदी में का भी कहते हैं। ये जब आता है तो इस ब्रैकेट के बाद में इस पर नज़र रहती है कि इसको सॉल्व करें, तो ऑफ या का लिखा होगा। वैसे इसका अर्थ मल्टीप्लाई से ही होता है, यानी गुणा ही किया जाता है। उसके बाद डी फॉर आपका डिवाइड होता है, यानी आपको भाग देना रहता है, इसका निशान ये बना होता है। उसके बाद में एम होता है, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, जिसका अर्थ चिन्ह गुणा होता है। उसके बाद ए फॉर आपका एडिशन, जिसका चिन्ह प्लस अर्थात जोड़ना रहता है। एस फॉर आपका सब्सट्रैक्शन, जिसका चिन्ह माइनस अर्थात घटाना रहता है। तो ये बोर्ड मॉस है। इसमें सबसे पहले ब्रैकेट पे ध्यान देना होता है। ब्रैकेट यदि होता है तो इसे सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद ऑफ को सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड को करते हैं, फिर मल्टीप्लाई को करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, फिर सब्सट्रैक्शन करते हैं। इस प्रकार से क्रम से करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। मान लीजिए एक प्रश्न है 25 × 24 + 28 × 10 - 45 और डिवाइड 5। ये प्रश्न है। मान लीजिए इसका आंसर आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट पे चलेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रैकेट नहीं नज़र आ रहा है। उसके बाद में ऑफ चलेंगे तो ऑफ आपका यहाँ कहीं पे भी नहीं है। फिर आप डिवाइड पे चलेंगे, डिवाइड का निशान एक दिख रहा है। जो डिवाइड का निशान दिखेगा बस वहीं पर रुक जाएंगे, और उस निशान के जस्ट आप लेफ़्ट और राइट साइड में जो संख्याएँ दी होंगी उन्हीं संख्याओं के मध्य उस चिन्ह का रिलेशन सॉल्व करना है। तो आप देख रहे हैं 45 और 5, लेफ्ट साइड में 45, राइट साइड में 5 है। इन दोनों के मध्य रिलेशन सॉल्व करना है, अर्थात 5 का डिवाइड करना 45 में, 5 का भाग डिवाइड जब 45 में करेंगे तो 5 9 45 9 आ जाएगा। बाकी वैसे ही नोट कर लेंगे तो 9 आ जाएगा, माइनस ये 10 × 28 + 24 × 25। अब उसके बाद में तो डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद मल्टीप्लिकेशन में चलेंगे, गुणा करेंगे। गुणा आप देख रहे हैं 2 निशान दिख रहे हैं, एक यहाँ पर दिख रहा है, एक इस जगह पर दिख रहा है। तो इसके लेफ़्ट और राइट साइड में देखेंगे, उन संख्याओं के मध्य सॉल्व करेंगे, और इसके लेफ़्ट राइट के मध्य सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 25 का गुणा 24 में करेंगे तो 25 दाम 250 500 और 625, तो आपका एक निकाल देंगे 600 आ जाएगा, प्लस 28 दाम 280 हो जाएगा, माइनस आपका 9 हो जाएगा। ये आपका रहेगा। उसके बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे। आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब एडिशन करना है, यानी इन दोनों को जोड़ना है। तो 600 + 280 को जोड़ेंगे तो आपका 880 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 880 आ जाएगा। 880 से -9 करी किया जाएगा। अब लास्ट में क्या कर लेंगे? सब्ट्रैक्शन घटा देंगे, तो 80 से 9 माइनस कर देंगे तो 871 आपका आ जाएगा। यही आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आप बोर्ड मॉस से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे बहुत आसानी से उनका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल मान लीजिए देखते हैं। जैसे एक प्रश्न है 3 × 7
प्लस ब्रैकेट दिया गया है, उसके बाद में 15 डिवाइड 45 गुणे 9 प्लस आपका ब्रैकेट 21 डिवाइड 7 छोटा ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट, और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको लगाने के लिए आप जानते हैं सबसे पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट लगा है, बड़े ब्रैकेट के अंदर भी एक छोटा ब्रैकेट, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ये नहीं जो भी दे रखा होगा क्रम से सॉल्व करेंगे, पहले छोटा उसके बाद मझला नहीं है तो बड़ा सॉल्व करेंगे। तो छोटे ब्रैकेट के अंदर चलते हैं, यहाँ पे डिवाइड दे रखा है, 7 का डिवाइड करना 21 में आपको पता 3 बार जाएगा, प्लस उसके बाद में 9 गुणे आपको पता है ये क्या 45। तो इसको अब क्योंकि आपको पता है कि ऑफ कहीं है नहीं, डिवाइड करना है, तो डिवाइड यानी इसको सॉल्व करना रहेगा, तो इसको लिखा जा सकता है 15/45 और गुणे में आपका कितना था, तो गुणे में 9 है। इसको सॉल्व करना रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आप जानते 15 एकम 15, 15 × 45, 3 एकम 3, 3 तक का 9, तो यहाँ पर टोटल वैल्यू इस जगह पर आ जाएगी कितनी 3, यानी 3 और उस साइड प्लस 3 दे रखा है और प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 7 × 21 आपका रह जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 3 3 6 और प्लस 21 टोटल करेंगे तो 21 6 27, आपका यही आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आप बहुत आसानी से सभी उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। अब आगे कुछ प्रश्न फार्मूले पर आधारित हैं। जैसे फार्मूला दे रखा है, मान लीजिए दे देता है कि बड़ी संख्या निकालने को आ जाती है, तो बड़ी संख्या निकालने को आएगी तो आपको दो संख्याओं का योग दे रखा होगा, दो संख्याओं का योग और प्लस दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा होगा, दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा होगा और बड़ी संख्या निकालनी तो प्लस करके 2 कर देंगे डिवाइड में, तो आपकी ये बड़ी संख्या ज्ञात हो जाएगी। यदि आपको छोटी संख्या ज्ञात करनी है, छोटी संख्या, तो क्या करना है, तो बस यहाँ प्लस की जगह माइनस, जो नंबर सिस्टम में भी बता चुके हैं, दो संख्याओं का योग और प्लस की जगह माइनस कर दीजिए छोटी संख्या निकालने के लिए, माइनस दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर डिवाइड बाय 2 कर दीजिएगा और आपकी छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे मान लीजिए दे रखा है दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 8 सही 1/4 तथा दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर आपको दे रखा 2 सही 1/8। तो पूछ लेगा बड़ी संख्या या फिर पूछ लेगा छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो जो भी दे। यदि बड़ी संख्या दिखाएगा तो आप जानते हैं इसको सॉल्व किया जा सकता है, 4 8 32 1 33, यानी इसको लिखा जा सकता है 33/4। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको बड़ी संख्या निकालनी है, बड़ी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का योग, तो योग कितना दे रखा है 8 सही 1/4, यानी 4 8 32 1 33/4, 33/4 और प्लस क्योंकि बड़ी संख्या निकालनी है तो प्लस दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, ये 8 दूनी 16 1 17, 17/8 और बटे क्या करना है, तो 2 करना है। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, पहले इनको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम इनका निकालेंगे यदि आप, तो एलसीएम आपका 8 निकल के आएगा, 8 निकल के आएगा और पूरे के बटे आपका 2 ही रहेगा जो ये नीचे, तो इन दोनों का एलसीएम 8 आएगा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ऊपर कर देंगे, 33 दूना 66 हो जाएगा, प्लस आपका इधर एक ही से ही रहेगा क्योंकि 8 ही है और 17, इसको जोड़ लेंगे तो 7 6 13 1 आ जाएगा और 6 1 7 1 8, 83/8 हो जाएगा।
और बटे में 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने पर जो भी उत्तर आएगा वही आपका आंसर होगा, अर्थात जो भी अंक आएंगे वही आपके आंसर होंगे। तो इस प्रकार यह भी आप छोटी संख्या या बड़ी संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। यदि यहाँ पर छोटी संख्या निकालनी होती तो दोनों संख्याओं का योग और माइनस कर देते दोनों संख्याओं का अंतर और डिवाइड बाई 2 और सॉल्व कर लेते, आपका आंसर निकल आता है। अब चलते हैं कुछ अन्य प्रश्नों पर चलते हैं। इसके अतिरिक्त एक और फार्मूले से संबंधित यहाँ पे प्रश्न आ जाता है। जैसे कह दिया जाता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर, अब जानते हैं इसका गुणनफल है, तो यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल, इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये भी बहुत इजी रहता है, तो ये भी आप आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भिन्न में कुछ प्रश्न बीजगणित से संबंधित फार्मूले के आधार पर कुछ प्रश्न दे दिए जाते हैं। वो कौन कौन से बीजगणित से संबंधित प्रश्न पर आधारित प्रश्न दिए जाते हैं, उन पर एक नज़र तो देखते हैं। जैसे कि कुछ बीजगणित के प्रश्न सूत्र आपको पता होने चाहिए कौन कौन से। जैसे a + b का होल स्क्वायर बराबर आप जानते होता है a² + b² + 2ab, या इसी को लिख दिया जाता है a² + 2ab और प्लस आपका b², इस प्रकार से पहले लिख दिया जाता है। या फिर कह दिया जाएगा a - b का होल स्क्वायर, तो इसमें किया जाएगा a² + b² - 2ab होता है, जिसको इस रूप में भी लिख दिया जाता है a² - 2ab, ये पहले लिख लिया जाता है और b² बाद में कर दिया जाता है, इस प्रकार से। उसके बाद में एक और फार्मूला होता है a² - b², तो इसके लिए फार्मूला होता है a + b और a - b, इससे संबंधित कुछ प्रश्न दे दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ फार्मूले हैं, जैसे a³ + b³, तो a³ + b³ बराबर होता है a + b और आपका ब्रैकेट में a² + b² और -ab, यह आपका फार्मूला होता है। उसके बाद में a³ - b³ बराबर, तो इसमें a - b और a² b² और प्लस ab, ये फार्मूले से संबंधित कुछ प्रश्न दे दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी क्यूब से संबंधित कुछ फार्मूले हैं, जैसे कि एक और फार्मूला है आपका जैसे कि फार्मूला है a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर, तो इसके लिए होता है a + b + c, आपका हो जाता है a² + b² + c² + ab + bc + ca, इससे संबंधित फार्मूला से आधारित कुछ प्रश्न बना दिए जाते हैं, जो भिन्न के ही होते हैं, लेकिन इन फार्मूलों के आधारित प्रश्न बना दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यदि a + b + c बराबर यदि 0 है, तो आपका जो फार्मूला बनता है वह a³ + b³ + c³ बराबर 3abc होता है। तो इनसे आधारित कुछ जो भिन्न से संबंधित प्रश्न होते हैं वह प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो एक आध प्रश्नों को देखते हैं इनके भी उदाहरण के रूप में। एक प्रश्न जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, इन पर आधारित किस प्रकार पूछे जाते हैं। बाकी बात सभी जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट में लेकर के आएंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे एक प्रश्न है 6 सही 1/5 इंटू 6 सही 1/5 + 2 इंटू 6 सही 1/5 इंटू 3 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/2 इंटू 3 सही 1/2 डिवाइड बाई आपका 6 सही 1/5 और प्लस 3 सही 1/2, ये प्रश्न है मान लीजिए। अब इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो आप ध्यान से देखें, ये और ये
दोनों संख्याएं एक ही हैं। यदि यह a है तो यह भी a है, दोनों कैसे में, इनटू में है। उसके बाद में प्लस लगा हुआ है 2 है, 2 के बाद में आपका ये a है और ये b है। उसके बाद फिर प्लस लगा है, ये a है, अगर ये b मान लिया तो ये b है, ये भी b है। यहाँ पर ये देख रहे हैं a है और यहाँ पर क्या है, b है। अब ये फार्मूला क्या बन गया है तो देखें, ऊपर अगर ध्यान से देखें तो यह a² हो गया और प्लस ये 2ab हो गया है, 2ab और प्लस आपका b² हो गया है। नीचे अगर देखें तो a और प्लस लगा हुआ है, a प्लस b हो गया है। अब इस फार्मूले का रूप देखिएगा, यानी ये किसका फार्मूला है तो पता है आपको a प्लस b, क्योंकि आप जानते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर फार्मूला होता है। और नीचे क्या है, a प्लस b, यानी a प्लस b। तो a प्लस b और a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी ऊपर 2 है तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, a प्लस b। अर्थात a प्लस b के आधार पर यदि इस प्रश्न को सॉल्व कर दिया जाए, ये इतना बड़ा दिखता है लेकिन है नहीं, इसको केवल a प्लस बी के रूप में सॉल्व कर दीजिए जाएगा और बस आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो a प्लस बी, तो आप जानते हैं a की वैल्यू कितनी, 6 से 1/5, यानी 5 × 30 = 31, 31/5। और प्लस b की वैल्यू कितनी है तो 3 से 1/2, यानी 3 दूनी 6, 1 7, 7/2। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पर इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 2 31 दूना 62 हो जाएगा। और इधर करेंगे तो 2 पंचे 10, यानी 5 का नीचे 5 का ऊपर 7 पन्ना आपका 35 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, बटे 10 हो जाएगा। बस यही आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगर और कैलकुलेट करेंगे तो और सिंपल करके आंसर इसका ज्ञात हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कुछ अन्य प्रश्न पर। भिन्न से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये जो मैथ से संबंधित है, ये बेसिक लेवल पर आधारित ये बैच चल रहा है। जो खासकर इस बैच का जो मुख्य उद्देश्य है वह यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और केवीएस यानी शिक्षण से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का मुख्य रूप से है। इसके अतिरिक्त भी जो अन्य जगह की जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, तो उन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी जहाँ जहाँ मैथ पूछे जाते हैं उन सभी के लिए एक बेसिक चर्चा है। लेकिन मुख्य जो उद्देश्य है वह है शिक्षण क्षेत्र का। तो इसलिए शिक्षण क्षेत्र वाले तो अवश्य ही इसको ज्वाइन करते रहें। और जो अन्य लोग हैं जो बेसिक लेवल की चर्चा चाहते हैं, जो बेसिक तैयारी करना चाहते हैं, तो वह किसी भी क्षेत्र की हो, क्योंकि आप जानते हैं मैथ एक कॉमन सब्जेक्ट है जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो उसकी सभी बेसिक पकड़ करने के लिए यह सभी बेसिक लेवल पर आधारित मैथ का चैप्टर वाइज चैप्टर सिलेबस स्टार्ट है, जो आपको उम्मीद है पसंद भी आ रहा होगा। आगे जैसे कि एक प्रश्न है, 6 + 3/4 + 3/8 + 5/3, इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं अधिकांश। अब ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए क्या करेंगे, तो ऐसे प्रश्नों को हमेशा लगाने के लिए ध्यान रखें, नीचे से हल करना शुरू करें। ऐसे प्रश्नों को नीचे से हल करना शुरू किया जाता है, ना कि ऊपर से। जैसे कि यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आप जानते हैं यह प्लस में यह अंश है, यह पूरा हर हो गया है, फिर इसका आपका ये अंश है, ये हर हो गया, इस प्रकार से। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसके बटे कुछ नहीं है, तो प्लस आपका डिवाइड में 1 कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा तो इसको 3 करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसको भी, तो 8 3 24 हो जाएगा, और 24 और 5 आपका 29 हो जाएगा, यानी 29/3 हो जाएगा। तो 29/3 हो जाएगा। तो आप जानते हैं इसकी जगह पर कितना लिखा जाएगा, 29/3। तो इसको आ जाएगा 6 + 3/4 और प्लस 3/29/3। यहाँ पर इतने की जगह पर आपका क्या आ गया, तो 29/3। अब 29/3 है तो ये ऊपर चला जाएगा 3, तो आपका 3 3 का 9 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 9/29 हो जाएगा।
अब 9/29 हो गया है, इसको सॉल्व करेंगे तो अब इसके साथ में पूरा एक साथ सॉल्व करेंगे तो 4 बटे कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा। एलसीएम कितना ले लेंगे, तो एलसीएम आपका ले लेंगे 29। जब 29 ले लेंगे तो 29 का ही इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 29 का जब 4 में 29 का जब 4 मल्टीप्लाई किया जाएगा, 9 चौक 36, आपका 6 3 और आपका 4 दूनी 8, 2 10 11 116 आ जाएगा। 116 आप जानते हैं 116 हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस आपका 9 हो जाएगा। तो 9 और प्लस 16 इन सभी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो आप जानते हैं 9 6 15, 15 के 5 आ जाएगा 1 और 1 1 2 हो जाएगा 125। 125 बटे 29। अब ये 125 बटे 29 कहाँ पे लिखा जा सकता है, तो इसकी जगह पर लिखा जा सकता है। तो आपका हो जाएगा फिर 6 + 3 अब बटे इसकी जगह किया जाएगा 125 बटे 29 करेंगे तो ये 29 आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो आपका हो जाएगा जा कर के कितना हो जाएगा, तो देखें तो 29 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो आपको पता है 6 और प्लस आपका आ जाएगा 9 त्रिक 27 के साथ, 9 त्रिक 27 के आपके साथ 2 हंसी लगेगा और आपका 3 दूनी 6 2 8, तो आपका हो जाएगा 87, यानी 29 87 हो जाएगा और बटे 125 हो जाएगा। तो इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो 6 + 3 बटे आपका 125 बटे 29, 29 ऊपर जाएगा तो 29 ऊपर जाएगा तो आपको पता है कितना हो जाएगा, तो 9 त्रिक 27 7 2 लगेगा, 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा बटे 125। तो 125 होगा, 187 बटे 125। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6 बटे 1 मान लेंगे और एलसीएम ले लेंगे तो 125। 125 का आप 6 गुणे 125 कर देंगे प्लस 87 कर देंगे और जो कैलकुलेट करने पर आएगा वही आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इनको इस प्रकार की भिन्नों को लगाएं। तो इस प्रकार जितने भी भिन्न से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनने वाले थे उन सभी पर मैंने चर्चा की। अब नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे तो उसको अवश्य देखें। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो नए जितने भी बंधु हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। सभी को जय हिंद, नमस्कार।